आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आपने मालिकाना हक बेच दिया। जैसे अभी अंबानी ने 10% हिस्सा फेसबुक को बेच दिया था, किसका? रिलायंस जियो का। तो आपने क्या किया, उस फैक्ट्री का 20% हिस्सा लोगों में बेच दिया कुछ प्रतिशत के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी फैक्ट्री की जो कुल कीमत पहले थी आपकी, वो मान लो 1 लाख रुपए थी, आपने 1 लाख रुपए का 20% हिस्सा लोगों में बेच दिया। ये कहा कि देखो मैं मालिक भी बनाऊंगा, आप 20% के मालिक बन सकते हैं, जिसको आना है मालिक बन जाए। लोग जो थे वो 20% के मालिक बनने के चक्कर में इस कंपनी को 20,000 रुपए देकर के इसका 20% हिस्सा खरीद लिए। मतलब समझ में आ गया? यानी कि इसका 20% हिस्सा जो है वो लोगों में चला गया। ठीक है, जब भी कोई कंपनी अपना हिस्सा मार्केट में बेचती है, इस व्यवस्था को प्राइमरी मार्केट व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट व्यवस्था कहते हैं। पहली बात, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में रिलीज करती है, वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। अब आपके पास शेयर आ गया, अब क्या होता है भाई, ये जो शेयर है ना, ये शेयर अब आगे बिकने जाता है। किसके बीच में बिकने जाता है? आपने इस शेयर को खरीद लिया, आप अकेले नहीं, मान लो आपने 100 लोगों ने मिलकर के 20% हिस्सा खरीद लिया। अब उनमें से किसी को जरूरत पड़ी, उसने क्या किया, उसने इस 20% हिस्से को लोगों में बेचना शुरू किया। मान लो इस 20 का 2% हिस्सा किसी एक व्यक्ति के पास था, मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम एक्स था, उस एक्स व्यक्ति के पास में 2% हिस्सा था, मतलब कुल का 2%। उसने टेक्निकली इस चीज को 2,000 रुपए में बेचना चाहिए था, लेकिन उसने किसी और को इसे 3,000 रुपए में चिपका दिया। भाई साहब ले लो, 3,000 रुपए में बेच रहा हूं, अगर किसी को चाहिए तो 2% हिस्से के मालिक हो जाओगे। जैसे जैसे अच्छा, आप में से कई लोग इस प्रश्न को पूछेंगे, सर लेकिन कोई खरीदेगा क्यों? मान लीजिएगा कि 3,000 रुपए में भी वो खरीदेगा क्यों, उससे फायदा क्या हो रहा है? मालिक बनने की खुशी क्या होती है? मैंने कहा खुशी इस बात की होती है, अगर आप इस 3,000 रुपए वाले शेयर को लेके इस कंपनी के पास वापस जाओगे कि ये पकड़ो मेरे पास 2% हिस्सा है, मुझे पैसा चाहिए, ये कंपनी आपको उतना ही पैसा रिटर्न करेगी। इसी को तो शेयर मार्केट कहते हैं। इसलिए सब लोग क्या चाहते हैं कि शेयर ज्यादा से ज्यादा दाम में बिके। टेंशन इसलिए नहीं है कि कंपनी के पास चले जाओ, पैसे वापस ले आओ कि भाई सुन तेरा शेयर मैंने इतने रुपए का खरीदा है। फिर आप पूछेगा ऐसे तो कोई भी कुछ भी फेक बोल सकता है। नहीं, ये सारा कार्य स्टॉक एक्सचेंज में होता है, पूरी तरह से सेबी के नियंत्रण में होता है, कोई फर्जीवाड़ा इसमें बिल्कुल नहीं होता है। मतलब शेयर खरीदते समय कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, फर्जीवाड़ा कुछ और होता है। एनीवे, तो अब आपने 3,000 रुपए में इस शेयर को खरीद लिया। 3,000 में अगर आपने खरीद लिया, आपको पता है कि जितना दाम बढ़ेगा कल को कंपनी में जाके पैसा तो वापस ले ही लेना है, और कंपनी ना खरीदे मैं फिर मार्केट में बेच दूंगा। ठीक है सर, अब क्या हुआ, आपने 3,000 रुपए का शेयर ले लिया, लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है, वो कहती है कि देखो भाई मैंने फिक्स रेट पर निकाला था, जितना बेयर मिनिमम प्राइस था, अब मैंने हिस्सा बेच दिया है अपना, मुझे मतलब नहीं है, ये पैसा डूबता है तो डूब जाए, बनता है तो बन जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार कंपनी अपनी पॉलिसीज में ऐसा कह देती है कि जो 3,000 रुपए है ना, ये 3,000 हो या 30,000, मैंने तो एक टाइम पे यूपीएससी प्रिपरेशन दिल्ली के सिर्फ कुछ ऑफलाइन क्लासेस में ही हो सकती थी, और वो भी लाखों रुपए की फीस देने के बाद। मैंने तो जितने में बेचा था उतने में भी वापस नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो अपना हिस्सा बेच चुकी। ये दो अलग अलग प्रकार के शेयर होते हैं, फिलहाल इसमें हम नहीं उलझेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि मार्केट में शेयर के भाव वैसे ही बढ़ते हैं जैसे अपने समाज में, अपने मार्केट में प्लॉट के भाव बढ़ते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से बिकना, यानी दूसरी बार इसका बिकना जो है वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या हुआ? जब किसी कंपनी ने पहली बार अपनी हिस्सेदारी बेची तो वो क्या था? प्राइमरी मार्केट था। सेकेंडरी मार्केट क्या था? वो हिस्सेदारी जब किसी तीसरे व्यक्ति को बेची गई तो वो क्या था मेरे प्यारे साथियों? सेकेंडरी मार्केट था। इसने किसी और को बेच दिया, इसने और आगे किसी और ने किसी को बेच दिया, ये होता चला गया। एनीवे, अब क्या होता है, अब कंपनी को ये लगा कि यार सुनो, मेरा जो रुपया, मेरा जो मतलब शेयर चल रहा है मार्केट में, मैंने जब बेचा था चाहे किसी भी दाम पे बेचा था, लेकिन आज मेरे शेयर की कीमत मार्केट में उतनी भी नहीं है जितने में मैंने बेची थी। दोबारा सुनिए, मैंने आपसे कहा 20% हिस्सा इन्होंने 20,000 में बेचा था, यानी कि 1,000 रुपए में 1% का हिस्सा बेचा था। लेकिन एक दिन कंपनी के डायरेक्टर्स आपस में बैठते हैं और वो चर्चा करते हैं कि यार दिक्कत ये हो गई कि अपनी कंपनी के तो आज के भाव मार्केट में इतने भी नहीं लग रहे हैं कि लोग जो है वो 1,000 रुपए में भी शेयर खरीद लें अपना। तो बोले क्यों? बोले यार इसका मतलब कंपनी अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या समझदारी करती है कि एक काम करो, ये जितने भी शेयर मार्केट में थे ना, इन्हें वापस खरीद लो। बोले वापस खरीद लो। बोले इससे क्या होगा? इससे लोगों को इज्जत मिलेगी। किस बात की? इससे लोगों को इज्जत इस बात की मिलेगी कि उनके शेयर व्यर्थ नहीं हो गए, कंपनी वापस उन शेयरों को मांग रही है, आप चाहो तो शेयर बेच सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रक्रिया को बाई बैक कहा जाता है। बाई बैक प्रक्रिया क्या है? जब कोई कंपनी अपने द्वारा मार्केट में शेयर निकालती है तब तो प्राइमरी मार्केट हो गया, लेकिन मार्केट में अपने शेयर्स को जब वापस मांगती है कि किसी को बेचना हो तो बेच दो, हम खरीद रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को बाई बैक कहते हैं। आप सवाल पूछेंगे इससे क्या होगा? इससे लोगों का ध्यान अचानक कंपनी की तरफ जाएगा। क्या यार गजब चीज है यार, अगर वो कंपनी खरीद रही है इसका मतलब यह है कि वो उसकी एवज में पैसे दे रही है, इसका मतलब यह है कि कुछ तो बात है। मान लीजिए कि आपने कल को किसी व्यक्ति को औने पौने दाम में, लेट्स से, अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, बचपन में हम लोग देखा करते थे अपने घरों में एक स्कूटर हुआ करता था। हमारे घर में चेतक स्कूटर था, आपके घर में वेस्पा, चेतक, हीरो होंडा, ये सब छोटी मोटी पुरानी गाड़ियां होती थी जिनको बेचने के लिए भी कबाड़ी को रिश्वत देनी पड़ती थी कि यार पैसे ले जाओ, हमारा ये ले जा भाई, क्योंकि हमसे ना चलेगा ये, है ना? तो अगर आपको याद हो, कबाड़ी तोल के हमारा स्कूटर लेके गया था, 1,500-2,000 रुपए का बिका था, आज भी याद है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो हाल बुरे थे। अब मैं जाता हूं उस कबाड़ी के पास और जाके कहता हूं सुन भाई मेरा वो स्कूटर खाएं। बोले वो पड़ा कबाड़ी में। बोले यार सुनिए मुझे वापस चाहिए। अब कबाड़ी का दिमाग एकदम खनकेगा, यार इसको वापस स्कूटर क्यों चाहिए, कुछ को गड़बड़ नहीं है। अब भाई साहब वापस क्यों चाहिए, इस बात को लेके वो दिमाग लगा लिया। अचानक 2-4 लोग और पहुंच गए कि सुन भाई ये स्कूटर मुझे चाहिए। अब वो कबाड़ी सोच रहा है कि कमाले जितना कमाना है, क्योंकि तू खरीद के 1.5 में लाया। बोले ना साहब मैं 1.5 में नहीं, मैं 5 में बेचूंगा। बोले पकड़ 5 पकड़, तू फटाफट दे दे। फिर वो बोला ना साहब मुझे तो समझ में आ गया, 5 लोग और आ गए, 5 लगाने वाले, मैं इसको ज्यादा में बेचूंगा। मार्केट में भाव बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कई बार कचरे के भी दाम ऐसे ही बढ़ जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को बाई बैक पॉलिसी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बाई बैक पॉलिसी क्यों लाई जाती है कंपनियों के द्वारा? पहली बात, अपने शेयर के भाव मार्केट में बढ़ाने के लिए लाई जाती है। और इससे लाभ किसको होता है? अल्टीमेटली उपभोक्ता को लाभ होता है।
होता है। कंपनी ऐसा करके क्या करती है, अपनी मार्केट में वैल्यू बढ़ाती है, जिससे क्या होगा, अब कॉमन सेंस लगाओ। कंपनी ने कहा कि मैं बाईबैक कर रही हूं अपने शेयर। अब मैं आपको बताऊं, कल के अंदर मैंने इसका भाव देखा था, कल ये 142 रुपए में बिक रहा था। जो शेयर 100 रुपए में नहीं बिक रहा था, वो कल 142 रुपए में, जैसे ही अनाउंसमेंट आया ना इसका, जैसे ही अनाउंसमेंट आया 142 रुपए में शेयर बिकना शुरू हो गया था इसका, ठीक है ना। गेल का ही बता रहा हूं मैं आपको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फटाफट मार्केट चढ़ के ऊपर चला गया। यही प्रक्रिया होती है। इससे क्या होगा, अब कंपनी ने माहौल बना दिया टाइट, सब लोग फटाफट फटाफट सोच रहे हैं कि नहीं हमको नहीं बेचना है, हमको नहीं बेचना है। लोग दाम मांग रहे हैं, कंपनी बेच नहीं रही है, लोग दाम मांग रहे हैं, लोग बेच नहीं रहे, बस यही चलता जो रहता है ना, इससे भाव बढ़ जाता है। इस बीच में कंपनी फटाक से फिर 2-4 शेयर और बेच देगी और फिर पैसा हड़प लेगी। ले बेटा, यही ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है ना। उम्मीद है जिनको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा लगा होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा उन्हें बड़ा दुख सा हो रहा होगा कि ये क्या ही चल रहा है।